साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग डेली कुछ न कुछ बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में। तो आज भी सेम थिंग, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016। तो साथियों आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं उसका कंप्यूटर सेक्शन। और मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग जो सिलेबस आउट होता है उससे सिर्फ ये तो जान सकते हैं कि कंप्यूटर हम लोग कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक जो वाइड सिलेबस कवर होता है और जिस बात की हमें जानकारी चाहिए होती है कि कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हमें प्रीवियस ईयर के सवालों को करने के बाद ही मिलती है। तो इसलिए कुछ सवालों को, बल्कि यूँ कह लीजिएगा पूरे पूरे सेक्शन को करने का अभी समय है, ताकि आप लोग पूरे सेक्शन को पहचान जाएं, ताकि नोटिफिकेशन आने पर या उससे पहले भी आप अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूती दे सकें। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग चल रहे हैं। लगभग आपको अंदाजा हो गया होगा कि लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं किसी भी चाहे वो एग्जाम में, चाहे वो आरओ का हो या फिर ए आरओ का हो। चलिएगा, सबसे पहला सवाल, एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल्स 64/8/2 का मान है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता चल गया होगा जो MS ऑफिस है। तो साथियों आपको MS ऑफिस प्रॉपरली बनना है। MS ऑफिस के चारों सेक्शन, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, चारों पॉइंट। तो साथियों आपको पता है कि MS एक्सेल में यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं और तो उसको इक्वल करके यूज़ किया जाता है। ये डिवाइडेशन का फॉर्मूला है, तो 8/2 16, ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो 8 दूनी 16 और चौका 64। तो राइट आंसर इज 4। तो ये वैल्यू आ जाती है इसकी 4। तो साथियों यहाँ पे मैं अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे हम परिचय कर रहे हैं। हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल करके हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। बस आप लोग साथ ही बने रहिएगा, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, 177, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। साथियों आप समझ गए होंगे MS ऑफिस का ही पार्ट है, का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता है कि उसमें जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्लाइड्स का। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है, तो स्ट्रेटजी वाली जो अभी वीडियो बनाई थी वो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे ही बनाई थी। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। ब्लैंक साइड का पेपर होता है जैसे और सेक्शन में होता है, वैसे ही उस पर आप अपना किसी भी प्रकार का जो ग्राफिक है या फिर टेक्स्ट है, इस प्रकार का डेटा उस पर इनपुट कर सकते हैं और अपनी फाइल को बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वर्कशीट होती है आपकी एक्सेल में, और ग्राफिक्स तो आपको पता ही है, फोटोग्राफ्स होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक जानकारी आपको करनी है। निम्नलिखित से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट और मूव करना चाहते हैं? तो साथियों आपको पता है कि एक सॉर्टर का आता है, स्लाइड सॉर्टर का। अब इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी तो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता होगी नोट्स पेज होते हैं, नोट्स बनाने के लिए, स्लाइड शो ये दिखाने के लिए होता है, लेकिन इसमें इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। एक नॉर्मली होता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से सबसे अच्छा व्यू ये होता है स्लाइड सॉर्टर का। तो उसमें सॉर्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं आप। तो इसीलिए राइट आंसर बनता है इसका ए। वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा, इससे तो सभी लोग परिचित हैं, वेब कैमरा। साथियों अब तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका। लेकिन आप साथ में ये जरूर देखते जाइएगा कि यहाँ पे जो अन्य सेक्शन है जैसे MICR, जॉयस्टिक, लाइट पेन, मतलब इसमें आपको सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स दोनों ही आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्लास C IP एड्रेस। साथियों आपको IP एड्रेस पढ़ने होंगे, एक नया सेक्शन और जोड़ लीजिएगा। बैक से तो आपको नेटवर्क पढ़ना है। नेटवर्क में आपको 4 टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस पढ़ने हैं, और IP एड्रेस में भी IPv4 और IPv6 जो लेटेस्ट हैं, ये इसी का लेटेस्ट वर्जन है IPv6। तो IPv6 में तो हमको करना ही है, लेकिन इस क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स का उपयोग करता है। तो साथियों ये जो क्लास C IP एड्रेसेस हैं ये IPv4 के लिए हैं।
IPv4। तो इसमें क्लास बटी होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो बिट्स होते हैं 24 और जो होस्ट आईडी होती है उसके लिए 8 बिट्स का इस्तेमाल ही करता है। तो इसलिए राइट आंसर है 24 और 8 बिट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो साथियों आप लोग देख रहे हो इस चीज़ को, तो जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अगर अपने सिग्नेचर करूँ तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं अभी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन टैब, तो टैब ही है, तो इस ग्राफिक्स की मदद से आप सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं इस डिवाइस का। तो ये जैसे मैंने कर दी साइड में, आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कट गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन मेगाबाइट प्रति सेकंड और 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक का रेट प्रदान करती है। तो ये फोर्थ जनरेशन है जो हाई डेटा ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, आप लोग वैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? साथियों एक चीज और, अगर आप लोगों को यहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप लेफ्ट में देख सकते हैं एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल टर्म है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्यूरेसी कंप्यूटर पूरा शो करता है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भी पूरी शो करता है, वर्सटाइलिटी भी पूरी करता है, इसमें कई प्रकार के काम हम लोग कर सकते हैं। एक है डिलीजेंस। डिलीजेंस आप देखेंगे थोड़ा सा इसका जो हिंदी वर्जन है ये थोड़ा सा खराब लग रहा है मुझे। तो डिलीजेंस एक हार्डवर्क के टाइप से होता है। तो हार्डवर्क टाइप का कोई चीज कंप्यूटर की गुणों में प्रॉपरली शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा एक अलग सेक्शन है जो कंप्यूटर के गुणों को थोड़ा सा लूज करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूवी लाइट्स की रोशनी में रख करके मिटाया जा सकता है? तो आपको पता होगा कि रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद ये टाइप्स हैं। साथियों ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपको पता है कि रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो कुल मिलाकर के रोम का ही टाइप है ईईप्रोम। तो ईईप्रोम आप देखें तो इसमें क्या क्या होता है कि यूवी लाइट्स की रेंज में रख करके इस पर लिखे हुए डेटा को मिटाया जा सकता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये तो हम जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है? ये बात मैं कल भी कहा था साथियों, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी, कि आप लोग बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सागोनल जो भी हैं वो सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। तो बाइनरी में आपको पता है कि दो ही चीजों का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का। तो इसमें 0 1 इसमें नहीं, तो इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट मतलब राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? स्टोरेज, आप समझ गए होंगे, ये स्टोरेज मामला है। तो 1 टेराबाइट इक्वल्स 2 टू द पावर 20 मेगाबाइट, दिस वन इज राइट आंसर। तो स्टोरेज है, कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो साथियों आपको पता होगा कि कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस जो है वो एक इंस्ट्रक्शन या डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए होती है। तो चाहे वो डेटा बस हो, एड्रेस बस हो, डेटा और एड्रेस बस होती है, और साथ ही कंट्रोल बस। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, और ये कंट्रोल बस ही इसको हैंडल करता है। निम्नलिखित में से कौन से दोनों गेट्स कैसे हैं? यूनिवर्सल गेट्स। तो इन गेट्स में आपको याद रखना है नैंड गेट और नॉर गेट, बोथ दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। तो जब हम पढ़ेंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और उसके बाद मिला करके दोनों को नॉर गेट, नैंड गेट, इस तरीके से, तो बहुत सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? तो रैम, कैश, फ्लैश और डीवीडी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि रैम और कैश मेमोरी ये तो प्राइमरी है, मेमोरीज हैं। तो इसमें सबसे तेज डाटा, तो सबसे तेज होता है कैश मेमोरी का।
और कैश मेमोरी आपको पता है कि CPU और जो मेन मेमोरी है, जिसे प्राइमरी मेमोरी में आप बोलते हैं मेन मेमोरी, तो इसके बीच होती है कैश। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। साथियों, आप लोगों के लिए होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ, 1 या 2 सवाल। तो आपको बताना है कि ये फ्लैश मेमोरी किसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फ्लैश मेमोरी, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और जुड़े रहिएगा साथियों साथ में, ताकि भविष्य में जब भी कभी एग्जाम होगा तो हम लोग इकट्ठा एक साथ बार कर पाएं और प्रॉपर तरीके से। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का इस्तेमाल करती है। तो साथियों, आपको पता होगा कि मैकेनिकल माउस भी होते हैं, ऑप्टो मैकेनिकल भी होते हैं, ऑप्टिकल माउस भी होते हैं। तो जो मैकेनिकल माउस होते हैं वो एक तरीके, ये जो ऑप्टो मैकेनिकल माउस है, एक टाइप के मैकेनिकल ही माउस होते हैं और इसमें बॉल का इस्तेमाल होता है कंट्रोलिंग करने के लिए, और ऑप्टिकल माउस में लेज़र का। वैसे इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि लेज़र माउस और होते हैं, तो उनमें भी लेज़र का इस्तेमाल होता है। तो इसमें अलग प्रकार की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा साथियों, डी था इसमें। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट है। आप समझ गए होंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। MICR दोबारा से आ गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर है, हार्डवेयर है। लाइट पेन हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों एक सॉफ्टवेयर है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर फंक्शन भी नहीं करता। तो किसी भी कंप्यूटर के संचालन के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विशेष तौर से चाहिए होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्राय सामान्यतः काफी शोर करता है। तो साथियों जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है, इम्पैक्ट का मतलब चोट करना या उस पर टक्कर मारना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये दो कैटेगरीज होती हैं और इसी में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, इनमें अक्सर छपे होते हैं, और ये जैसे आपने वो देखा होगा, जो टाइपराइटर होता था पुराने ज़माने में, बटन प्रेस करने के बाद वो टकाटक लगते थे उसके तार, वैसे ही होता है डॉट मैट्रिक्स। और इसका प्रिंटर आप लोग देख सकते हैं कि जो रेलवे टिकट्स होते हैं या फिर अन्य जगह टिकट्स, जो डॉट 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 करके ऐसे करके लिखे होते हैं, जैसे राम भी लिखना है तो इस तरीके से। तो ये जो प्रिंटिंग या टाइपिंग होती है, ये डॉट मैट्रिक्स की होती है। बाकी ये जो दिख रहे हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ही एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, इंटरनेट की, कंप्यूटर्स, ये सॉफ्टवेयर की, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों आपको पता चल गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक सॉफ्टवेयर ही, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिक है, बिना इसके कंप्यूटर काम नहीं करता। तो ये एक मूलभूत आवश्यकता है, बाकी के बगैर चल सकता है, इंटरनेट के भी, अन्य सॉफ्टवेयर के भी और एंटीवायरस के भी। यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों आप समझ रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे अलग अलग प्रकार के हों। तो यूनिक्स भी एक प्रकार का मल्टी टास्किंग है, मल्टी टास्किंग वाला सॉफ्टवेयर। और विंडो 7 ये तो आप लोग यूज कर ही रहे हैं, मैं खुद विंडो 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये विंडो 7 एक सिंगल यूज है, इस पे एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। और यूनिक्स में मल्टी मल्टी का मतलब कि एक ही साथ कई सारे यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इसलिए राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, MS ऑफिस। साथियों आप देखेंगे कि पूरा MS ऑफिस से भरा हुआ ज़्यादातर हिस्सा है, में कौन सा अवयव स्पष्टतः नोटपैड जैसा होता है। तो ये चारों सेक्शन है साथियों, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, एक्सेल, एक्सेस। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्ड जो नोटपैड होता है, इसी की तरीके से होता है वर्ड, MS वर्ड। तो एक MS वर्ड, एक आप पढ़ेंगे वर्ड पैड, वर्ड पैड अलग से होता है, और एक ये नोट पैड, ये लगभग एक से ही काम करते हैं। तो इस पे काम किया जा सकता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो ये MS ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन ये वर्ड पैड और नोट पैड वर्ड MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों के लिए एक नई फाइल के रूप में सेव करता है।
तो साथियों 2 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, ये प्रीव्यू प्रिंट का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो प्रिंट करने के लिए होता है, ये देखने के लिए होता है प्रिंट करने से पहले। लेकिन सेव और सेव एज, तो सेव एज में क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई फाइल आपके पास सेव है तो उसको किसी भी प्रकार से आप एज ए PDF या PNG, PDF, PNG, JPEG या किसी अन्य प्रकार में फाइल में आप सेव कर सकते हैं। तो ये कई तरीके उपलब्ध कराते हैं आपको सेव करने के लिए। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने जानकारी से पढ़ी तो पैराग्राफ तो कोई मतलब ही नहीं है, टेबल सारणी होती है, स्मार्ट आर्ट, ये भी स्मार्ट आर्ट की तरीके से होती है, इसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं। लेकिन क्लिपबोर्ड साथियों एक प्रकार का रैम का हिस्सा होता है, और रैम में कॉपीड जो डेटा होता है, कॉपी किया हुआ कहीं से, वो सेव होता है। तो रैम में कॉपीड डेटा सेव करने के लिए होता है क्लिपबोर्ड, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए MS ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए साथियों आपको पता है पूरी सीट स्प्रेड होती है इस तरीके से, तो ये MS एक्सेल में जैसे गणित की कॉपी आती थी पहले, उसके तरीके से सारा काम इसमें होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। खास बात आप समझ रहे होंगे साथियों, अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर के सवाल देखे हों तो उसमें जब भी पूछा गया तो एक ही सेक्शन से पूछा गया लगभग, जैसे यहाँ पे जो MS ऑफिस का विशेष रोल है, पूरे पेपर में आप लोग देख सकते हैं MS ऑफिस के ही सेक्शन बांटे गए ज्यादातर सवाल। एक सुनिश्चित सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, तो साथियों एब्सोल्यूट भी होता है, और ये आपके 3 टाइप से होते हैं, मिक्स भी होता है और ये रिलेटिव भी होता है। तो 3 तरीके से सेल एड्रेस होते हैं। तो क्या होता है कि जो सेल बटी हुई है, जैसे आप लोग अभी देख रहे थे पिछले वाले उसमें, तो हर सेल का एक एड्रेस होता है, चाहे इस सेल का इसकी बात करें तो ये कहलाती हैं सेल, जो बटे हुए खाने होते हैं। तो हर एक सेल का एड्रेस होता है, और वो एड्रेस रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स वाला होता है। में पंक्ति नंबर कॉलम लेवल से पहले क्या शो करना होता है? तो सेल एड्रेस आपको पता है कि ये जो रो और कॉलम में बटे हुए होते हैं, तो जो रोज होती हैं उसको हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, और कॉलम को हम लोग लिखते हैं ABCD करके। तो इसलिए A2 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये एड्रेस है, और ये इसमें कॉलम है, और ये दूसरा वाला नंबर 2 ये रो को शो करता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं तो एक डॉलर का साइन पहले इस्तेमाल करते हैं, तो डॉलर का साइन बताते हैं कि एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है। कैसे होगा वो तो बाद में बात करेंगे। पहली पंक्ति और 27वें कॉलम के लिए इंटरसेक्शन, जो पहली पंक्ति और 27वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो सेल का एड्रेस होगा वो क्या होगा? तो साथियों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप लोग इसको फाइंड करें और बताएं कि व्हाट इज द राइट आंसर। और अगर आपने राइट आंसर बताना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और बिल्कुल शेयर करें अपने विचारों को और अपनी चीज़ों को। तो चलिएगा, मैं आपके साथ अभी प्रीवियस ईयर के जो और सेक्शन बचे हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर तो हो गया इसकी 2016 वाले की इंग्लिश लेकर के आऊँगा अभी, और उसके बाद 2019 का जो सेक्शन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।